जय श्री कृष्ण। देखें, मकर राशि वालों के लिए कैसा वक्त है। गुरु और सूर्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉम्बिनेशन है जो 6 हाउस में चल रहा है। तो ये लॉर्डशिप इसकी 3rd और 12th लॉर्ड की हो गई। अब ये सारे कोरिलेशन में होते हैं सारे प्लैनेट। चंद्रमा हर जगह थोड़े से कमजोर माने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा ताकतवर है। सप्तमेश पंचम भाव में आ गए। सप्तमेश पंचम का मतलब क्या हुआ कि शुक्र सूर्य और ये नक्षत्र जो है उसके हिसाब से अगर अपन देखें, शनि की भी दृष्टि है इसके ऊपर। तो शनि की दृष्टि क्या हुई? लग्नेश की दृष्टि सप्तमेश पर हुई। जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, जो होने वाली हैं, जो शादी होने कगार पर है, ध्यान रखें। बहुत सोच विचार, बहुत ढूंढ चल रही है, बहुत ज्यादा इस बारे में चिंतन मनन चल रहा है। छठे भाव में गुरु इसके हिसाब से बुरे नहीं होते हैं। मकर राशि में सूर्य यहां बैठ करके चेंजेस ला रहे हैं। अब क्या चेंज ला रहे हैं? शुक्र अपने स्थान पर दृष्ट है जब तक कि आपका 29 तारीख तक, जब तक ये शुक्र मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, वृषभ में आने के बाद में सिनेरियो अलग हो जाएगा। लेकिन गुरु सूर्य द्वादशेश और अष्टमेश होके थोड़े ट्रैवल के कारक है। लाइबिलिटीज अगर है तो फुलफिल हो रही है, ठीक है नहीं? ट्रैवलिंग हो सकती है, छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं। जैसे मंगल आपके चतुर्थेश होकर के अष्टम में आ गए, राहु केतु के साथ में है, तो कुछ एसेट पर, इन पर पैसे की खर्ची हो रही है। बुध आपका अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th लॉर्ड 7th में आ गया। 6th लॉर्ड नोट्स टू डेट्स, डिसीजन, एनिमीज। डेट्स माने लाइबिलिटीज, डिसीज कैन बी एनी काइंड, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। और एनिमीज में भी अपन ऑब्स्टिकल को मेनली लेते। तो ये लॉर्ड जो बैठ गया 7th हाउस में आके, 7th हाउस स्पाउस का होता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का होता है। दशमेश से दशम के प्रोफेशन को भी बताते हैं। तो ये थोड़ा सा मामला डिसीज हो गया, तो इसलिए स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके अपने रिलेशनशिप में अपने साथी का ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वैसे इमोशनली भी ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें थोड़ा चौकस रहना है, क्योंकि 6th लॉर्ड का गुरु अच्छा है। सूर्य साथ में, सूर्य का बैठना छठे में अच्छा, लेकिन गुरु बहुत फेवर नहीं कर रहा है। चेंजेस आ सकते हैं, मेटेरियलाइज हो सकते हैं। राहु केतु भी 2nd और 8th हाउस में आ गए। मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो मंगल आपका 4th लॉर्ड हो गया। कुल मिला के जन्मपत्री लोकेशन शिफ्ट कराती दिख रही है। जब जन्मपत्री वीक हो गई, चतुर्थेश अष्टमेश प्रभावी हो गए, प्रोफेशनल पार्ट भी थोड़ा सा वो, इसका मतलब प्रोफेशन की वजह से, किसी वजह से लोकेशन चेंज होने की संभावना बन सकती है। और इसके बाद में शनि की पोजीशन ठीक है अपनी जगह, शनि पर मंगल की दृष्टि है, तो शनि को एक तरह से स्ट्रांग बना रही है बहुत ज्यादा जन्मपत्री पैसे की दृष्टि से। और जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में आते हैं, तो ये एक षष्ठी सप्तमेश का एक्सचेंज होता है, जो अमूमन मैरिटल पार्ट के ऊपर माइंड को थोड़ा डिरेल करता है। उसे अपन कह सकते हैं किसी का अफेयर शुरू होना, या मन का, चित्त का इधर उधर भ्रमित होना। लेकिन जो लोगों की कैरेक्टर स्ट्रांग है, जिन लोगों की मैरिड लाइफ स्ट्रांग है, वहां पे भ्रमित होने का क्या मतलब हुआ? वहां उसका रूप थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। वाइफ की हेल्थ के इश्यूज आ गए, उस वजह से चिंता बढ़ गई, या कुछ और परेशानी, या वो बिजनेस रिलेशनशिप को लेके डेवलप हो जाता है। जैसे मान लीजिए नए लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, नई बिजनेस की एक्सप्लोरेशन, तहकीकातें हो रही हैं, सो एंड सो ऑन। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली उसके लिए ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद में चंद्रमा जब यहाँ कर्क राशि में आ जाते हैं, ये कर्क राशि चंद्रमा 27-28 तारीख में वहां पर रहेंगे, ये भी चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मिथुन, कर्क और सिंह तीनों ही चंद्रमा स्पाउस की हेल्थ, उसके साथ रिलेशनशिप को लेकर के इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा पेशेंस बरतना है, एहतियात बरतनी है और ध्यान रखना है। और बाकी सब चीजें ठीक है, वक्त रहते सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और जैसे ही हम चंद्रमा कन्या राशि में पहुंचते हैं 29-30 तारीख के बाद में, चीजें और बेटर होने लगती है।
तो इनका फायदा उठाएं और समय के अंदर थोड़ा चौकस रहें, अलर्ट रहें। ऐसा नहीं कि चीजें अगर आप अलर्ट हैं तो चीजें नुकसान दे जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण।